हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कार्बन एंड सिलिकॉन बिलोंग टू फोर्थ ग्रुप. द maximum coordination number of carbon in commonly occurring compound is 4, whereas that of silicon is 6. This is due to. सबसे पहले तो यहाँ पे ग्रुप 4 नहीं आएगा, ग्रुप 14 आएगा. ठीक है. और हमें ये पूछ रहा है कि जो हमारे कार्बन है और जो सिलिकॉन है वो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं. इसके बावजूद भी दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंस क्यों होता है? 4 रीजन दिए हैं. तो देखो, फर्स्ट इसका क्या पॉइंट है, की पॉइंट इसका क्या है, हम देखेंगे कि पहले 14th ग्रुप होता कैसे है, कार्बन एंड देन सिलिकॉन. और अगर हम पीरियड देखें तो ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड. और हमें पता होना चाहिए इनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन. अगर हम इसकी देखें 1s2 2s2 2p2. और अगर हम सिलिकॉन की देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. तो अगर अब हम अपने चारों ऑप्शंस देखें तो क्या है कि ये क्यों इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफरेंस होता है. तो देखो, पहले तो इसका हम देखते हैं कार्बन का 4 क्यों होता है. क्योंकि देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो ये 4 ही बॉन्ड बनाता है कार्बन मैक्सिमम. पर वहीं अगर हम सिलिकॉन का देखें है तो इसके पास भी 4 ही है. तो ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तक कैसे जाता है? तो देखो, पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ लो लाइंग डी ऑर्बिटल इन सिलिकॉन. तो देखो, पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है. क्यों? क्योंकि देखो, इसमें जब 3p2 के बाद हमारा 3d ऑर्बिटल होगा ना, वो एम्प्टी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है सिलिकॉन में. उसके कारण ये अपना ऑक्टेट को एक्सटेंड कर पाता है और उसके कारण ये ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर में भी अवेलेबल होता है. अगर हम आगे ऑप्शन देखें लार्ज साइज ऑफ सिलिकॉन, तो साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से हम देखें तो सिलिकॉन में तो ऐसा कोई रीजन नहीं है. मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ सिलिकॉन, ऐसा भी कुछ नहीं है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने से कोऑर्डिनेशन नंबर पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा. और बोथ सेकंड और थर्ड तो वो हमारा गलत ही है. तो देखो, हमने सीधा सीधा देखा है कि क्यों सिलिकॉन हमारा एक्स्ट्रा एक 2 मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में भी कैसे रहता है, क्योंकि इसके पास 3d होता है. तो देखो क्या होता है ना, 3d अवेलेबल होने के कारण जब अगर हमारा कोई बाहर से लिगेंड आ रहा है समझो, तो वो जब भी अटैक करता है तो वो क्या करेगा, डी के एम्प्टी होने के कारण वहां भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो एक्सटेंड हो जाता है. ठीक है. तो देखो, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो गया. ऑप्शन 1 आंसर. ठीक है. तो देखो, इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा. हमने सीखा चाहे ये एक ही ग्रुप से हैं लेकिन इनका पीरियड डिफरेंट है. पीरियड डिफरेंट होने के कारण क्या होता है, इनके सबशेल्स में डिफरेंस आता है कि इसमें जो सिलिकॉन है उसमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स भी आ जाते हैं लो लाइंग, जिसके कारण ये अपना ऑक्टेट को एक्सटेंड कर पाता है और 6 का कोऑर्डिनेशन नंबर भी पा लेता है. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.